सस्ता, सुंदर, टिकाऊ सोलर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, सस्ता इसलिए क्योंकि इसमें 4 वेरिएंट्स हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अपने बजट के हिसाब से इन सिस्टम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। और रही बात सुंदर, तो दोस्तों सोलर सिस्टम की यही सुंदरता है कि भाई आप सोलर सिस्टम की मदद से जहाँ चाहें वहाँ अपने लिए बिजली जनरेट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। और साथ ही में टिकाऊ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज रेंज की बात की गई है वो 90 से लेकर 290 वोल्ट्स तक का है। तो जहाँ पे बिजली की समस्या है यानी कि लो वोल्टेज की समस्या है, वहाँ पे भी ये सिस्टम कामयाब है। अब ये सिस्टम के ऊपर कितना लोड चल पाएगा यानी कि कितने पंखे, कितने ट्यूबलाइट, कितने फ्रिज, कितने टीवी, कितने घंटे तक चलेंगे, साथ ही में इन सोलर सिस्टम्स की मदद से आपके कितने बिजली की बचत होगी, या फिर कह दें कि भाई ये सोलर सिस्टम आखिर कितनी बिजली जनरेट करेगा, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, समझें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोलर सिस्टम का सिलेक्शन करें। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर में पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि भाई अगर आपको पॉलिसी के बारे में अपडेट्स चाहिए कि किस स्टेट में कौन सी पॉलिसी चल रही है, कितनी सब्सिडी मिल रही है, कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट www.solarismypassion.com से ले सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये ल्यूमिनस के नए एनएक्सजी सीरीज़ के सोलर सिस्टम्स के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ल्यूमिनस के बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या है कि भाई ल्यूमिनस के पास अपने खुद के इन्वर्टर्स हैं, खुद के मॉड्यूल्स हैं, खुद की बैटरीज भी है। इनफैक्ट उनके पास अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो उनके पास ऑन ग्रिड सिस्टम भी है, ऑफ ग्रिड सिस्टम भी है और हाइब्रिड सिस्टम भी है। और साथ ही में आज की डेट में ल्यूमिनस के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ उनके सर्विस नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। आप अपने नियरेस्ट डीलर के साथ या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके इन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि भाई इसमें 4 मॉडल्स हैं। तो पहला मॉडल है 850, दूसरा है 1150, तीसरा है 1450 और आखिरी वाला है 1850। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट या आपकी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से इन मॉडल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आइए ज़रा इन सिस्टम्स में क्या नया है ज़रा वो जान लेते हैं, या फिर इन सिस्टम्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे ISOT यानी कि इंटेलिजेंट सोलर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। अब ये टेक्निक है क्या, ज़रा वो समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सोलर सिस्टम है, तो यहाँ पे जो NXG सीरीज़ है उसमें सोलर को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी सोलर को। उसके बाद ये सिस्टम खुद ही चेक करेगा कि भाई आखिर सोलर मॉड्यूल से कितना जनरेशन हो रहा है, और अगर सोलर से जनरेशन सफिशिएंट है जिससे कि बैटरी बैंक चार्ज हो जाएगी तो वो सब कुछ सोलर से ही लेगा, ग्रिड से कुछ भी नहीं लेगा। और हाँ, अगर सोलर से जनरेशन कुछ इनसफिशिएंट है या फिर कह दें कि भाई कुछ कम है, तो जितनी भी बाकी जो रिक्वायरमेंट है यानी कि सोलर से जितना जनरेट हो रहा है और जितना भी कम हो रहा है वो ग्रिड से ले लेगा। और वहीं एक और अच्छी चीज़ है लोड शेयरिंग। अब ये क्या है ये भी ज़रा आप जान लीजिए। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे सपोज़ कीजिए आपकी रिक्वायरमेंट 15 एम्पियर्स है, यानी कि आपके लोड जो चल रहे हैं, बिजली के इक्विपमेंट्स जो चल रहे हैं उसको 15 एम्पियर्स लग रहा है, और उस सिचुएशन में जो सोलर से जनरेशन हो रहा है वो सिर्फ 5 एम्पियर्स का हो रहा है। और मान लेते हैं कि भाई उस वक्त ग्रिड अवेलेबल नहीं है, तो जितना भी बैलेंस है वो बैटरी से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होगी। यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट 15 एम्पियर्स है तो 10 एम्पियर्स आपका बैटरी से जाएगा, 5 एम्पियर्स आपका मॉड्यूल से जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी हो रही है। और हाँ दोस्तों, इन सिस्टम्स में आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, यानी कि आप मोड का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे ओनली सोलर मोड भी है, सोलर प्लस ग्रिड मोड भी है और ग्रिड प्लस सोलर मोड भी है। तो अगर आप सोलर का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं या फिर कहते हैं कि भाई जहाँ पे बिजली का पावर कट बहुत ही कम है, तो वहाँ पे आप ये ओनली सोलर मोड
ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और वहीं रही बात जहाँ पे मॉडरेट पावर कट है, यानी कि ज़्यादा बिजली का कटौती नहीं है, तो वहाँ पे आप सोलर प्लस ग्रिड मोड, ये वाला मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके उधर अगर बिजली की समस्या कुछ ज़्यादा ही है, यानी कि बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप वहाँ पे ग्रिड प्लस सोलर मोड इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि भाई आपके उधर जैसी सिचुएशन है, यानी कि बिजली की अवेलेबिलिटी है तो उस हिसाब से मोड सेलेक्ट कीजिए। बिजली की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि भाई इन मॉडल्स के ऊपर कौन से मॉड्यूल्स हम जोड़ सकते हैं और आखिर उससे कितना जनरेशन होगा, या फिर कहते हैं कि भाई कितनी सेविंग होगी। पहले हम देख लेते हैं कि भाई हम कौन सा मॉड्यूल कितने इस सिस्टम पे जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, NXG 850 के ऊपर 150 AH की एक बैटरी लगेगी और उसको चार्ज करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल्स की अगर हम बात कर लें तो 165 वॉट पीक के 3 मॉड्यूल्स लगेंगे पैरेलल में, और इसके लिए जो अप्रॉक्सीमेट जगह लगेगी वो 60 स्क्वायर फीट की लगेगी। ऑलमोस्ट 500 वॉट पीक तक के मॉड्यूल आप NXG 850 के ऊपर लगा सकते हैं। उसी तरह NXG 1150 के ऊपर आप 165 के 5, NXG 1450 के ऊपर 165 के 6 और उसी तरह NXG 1850 के ऊपर आप 445 वॉट पीक के 3 मॉड्यूल्स पैरेलल में कनेक्ट करके अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि भाई आखिर ये जो मॉड्यूल्स हैं कितना जनरेट करेंगे और आपका सालाना कितना बचत होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप NXG 850 के ऊपर 500 वॉट पिक तक के मॉड्यूल्स लगा सकते हैं। अब ये 500 वॉट पिक का मॉड्यूल आपका दिन के 1.5 यूनिट जनरेट करके देगा। अब उसे अगर हम महीने के 30 दिन से गुणा कर दें तो 45 यूनिट्स हो जाता है, और अगर हम साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 450 यूनिट्स का जनरेशन होगा। उसी तरह NXG 1150 में आपका सालाना 750 यूनिट्स का जनरेशन होगा, यानी कि इसे कह सकते हैं कि आपका इतने यूनिट्स बचेंगे। और उसी तरह NXG 1450 में दिन के आपके 3 यूनिट्स जनरेट होंगे और सालाना आपका 900 यूनिट्स की बचत होगी। तो ओवरऑल समझने वाली बात यह है कि भाई अगर आप सोलर सिस्टम्स का यूज़ करते हैं तो आप अपने लिए खुद बिजली जनरेट कर रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ आपको थोड़ा सा सिस्टम समझना होगा, आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी होगी, उस हिसाब से आपको सिस्टम का सिलेक्शन करना होगा। अब आइए समझ लेते हैं कि भाई इन मॉड्यूल्स में कितने पंखे, कितने ट्यूबलाइट, कितने टीवी और कितने फ्रिज कितने घंटे चल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा लोड चार्ट दिया हुआ है सिस्टम के हिसाब से कि भाई किस सिस्टम के ऊपर कितने वॉट का लोड कितने घंटे चल सकता है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे फैंस का भी जिक्र किया गया है, ट्यूबलाइट का भी जिक्र किया गया है, LED का जिक्र किया गया है, टीवी, कूलर और फ्रिज का भी जिक्र किया है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मॉडल आपको सूटेबल बैठता है आप उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। और हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई इस सिस्टम का जो वोल्टेज रेंज है वो 90 से लेकर 290 वोल्ट्स तक है। मतलब कि ये सिस्टम वहाँ पे भी कामयाब है जहाँ पे लो वोल्टेज की समस्या है। और आपको भी मालूम है कि भाई यहाँ पे बैटरी एज ए स्टोरेज यूनिट काम कर रही है और आपको बैकअप उतना ही मिलेगा जितना एनर्जी आपके बैटरी में स्टोर है। तो आपको सबसे पहले स्टोरेज का ध्यान देना होगा, भाई आखिर ग्रिड से कितना आ रहा है या फिर सोलर से कितना आ रहा है। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि भाई यहाँ पे जो वोल्टेज रेंज है वो 90 से लेकर 290 तक है। तो यहाँ पे अगर लो वोल्टेज भी आ रही है तब भी ये सिस्टम आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा और आपको प्रॉपर बैकअप भी मिलेगा और बैटरी की हेल्थ वो भी बरकरार रहेगी। और हाँ, ये जो एनर्जी सीरीज़ के इन्वर्टर्स हैं ये BIS अप्रूव्ड हैं। साथ ही में इसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं। साथ ही में इसमें जो हायर रेंज है उसमें LCD की भी सुविधा है, यानी कि वहाँ पे पूरा डिस्प्ले हो रहा है कि भाई ये सिस्टम कितना जनरेट कर रहा है और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सिस्टम्स का सिलेक्शन कर पाएंगे। और हाँ, आप लोगों की सुविधा के लिए जो डॉक्यूमेंट मैं रेफ़र कर रहा था, यानी कि जो टेक्निकल डेटा शीट या कहते हैं कोई ब्रोशर इस सिस्टम का हमें मिला है, वो आप भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से इसका पूरा टेक्निकल डेटा शीट डाउनलोड कीजिए, पूरे फीचर्स समझिए, देखिए। अगर आपको ये सिस्टम आपके लिए सूटेबल लगता है तो आप अपने नियरेस्ट ल्यूमिनस के डीलर के साथ अप्रोच करके इन सिस्टम्स को ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इन सिस्टम्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए टोल फ्री नंबर के ऊपर आप ल्यूमिनस से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। वो आपको इस सिस्टम्स के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये उनके भी किसी काम आ सके। और हाँ दोस्तों,
दोस्तों आपको एक और चीज़ बतानी थी कि भाई अगर आपको लेटेस्ट पॉलिसी प्रोसीजर्स के बारे में अपडेट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट सोलर इज़ माई पैशन के ऊपर जाके ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं अजित बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद। ल्यूमिनस, खुशियों का घर।